तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे प्रोडक्ट की जिसके बारे में बहुत चर्चा होती है, एस्क्लेपियस हॉर्नी गोट वीड। आज हम इसकी पूरी पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि इन दावों के पीछे की असली सच्चाई आखिर है क्या। तो सवाल सीधा सा है, क्या ये सच में कोई काम की जड़ी बूटी है या फिर ये बस बड़े बड़े दावों वाली एक और मार्केटिंग की तरकीब है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कंपनी क्लेम क्या करती है? दावा बिल्कुल सीधा है, ये कैप्सूल स्टैमिना, परफॉर्मेंस और एनर्जी इन तीनों को बढ़ाने का वादा करता है। मतलब इसे पुरुषों की शक्ति को बढ़ाने वाले एक सॉल्यूशन की तरह मार्केट किया जा रहा है। लेकिन यहीं पर एक छोटा सा पेच है। आप अगर डिब्बे पर ही देखेंगे तो साफ साफ लिखा है कि ये एक हेल्थ सप्लीमेंट है, औषधीय उपयोग के लिए नहीं। और यहीं से एक सप्लीमेंट और एक दवा के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर इसमें है क्या ऐसा? कौन सी चीज है जिसके दम पर ये सारे दावे किए जा रहे हैं? अच्छा, तो इसकी जो मेन चीज है वो है हॉनी गोट वीड, जिसे एपीमीडियम भी कहते हैं। और ये कोई नई चीज नहीं है। सदियों से चाइनीज मेडिसिन में इसका इस्तेमाल पुरुषों से जुड़ी कमजोरियों को दूर करने के लिए होता आया है। ठीक है, ट्रेडिशनल यूज तो अपनी जगह है, पर आज का साइंस इसके बारे में क्या कहता है, याहिर काम कैसे करती है? देखिए, हॉर्नी गोट वीट के अंदर एक एक्टिव केमिकल होता है। इसका नाम है इकारिन और माना जाता है कि सारा खेल इसी का है। साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं कि ये जो इकारिन है, ये शरीर में ब्लड फ्लो यानी खून के बहाव को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। अब इसे अगर और आसान भाषा में समझना हो तो सोचिए कि ये शरीर की नसों को यानी ब्लड वेसल्स को थोड़ा रिलैक्स कर देता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। इसका काम करने का तरीका कुछ कुछ वियाग्रा जैसा ही है। फर्क बस इतना है कि ये एक नेचुरल और बहुत ही हल्का यानी माइल्ड ऑप्शन है, कोई पावरफुल दवा नहीं। तो दावे हो गए, साइंस की बात हो गई। अब आते हैं जरा असलियत पर, वो रियलिटी चेक जो किसी के लिए भी जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। और सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। अगर कोई इसे किसी चमत्कार की तरह बेच रहा है तो वहीं पर सावधान हो जाने की जरूरत है। कुछ कड़वी सच्चाइयां हैं जिन्हें समझना जरूरी है। पहली बात, ये एक सप्लीमेंट है, किसी बीमारी की दवा नहीं। दूसरी बात, हर्बल चीजें हैं, असर दिखने में टाइम लगता है, घंटे नहीं हफ्ते लग सकते हैं। तीसरी बात, हर किसी का शरीर अलग होता है, तो जाहिर है असर भी अलग अलग होगा। और हाँ, एक और बात, ये जो कंपनी है एस्क्लेपियस, ये एक एमएलएम यानी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। अब होता क्या है कि एजेंट्स को अपना प्रोडक्ट बेचना होता है, तो वो कई बार दावों को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बता देते हैं। एक बात हमेशा गांठ बांध लेनी चाहिए, नेचुरल होने का मतलब जीरो रिस्क बिल्कुल नहीं होता। तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि क्या सावधानियां रखनी है। आमतौर पर इसका डोज है दिन में 1 या 2 कैप्सूल। और प्लीज इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ज्यादा डोज लेने से नाक से खून आने या फिर सांस लेने में दिक्कत जैसी सीरियस प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। अच्छा, किन लोगों को खास ध्यान रखना है? देखिए, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर पहले से ही लो रहता है, उन्हें डॉक्टर से पूछे बिना इसे हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बीपी को और भी नीचे गिरा सकता है। और इसी तरह जिन्हें दिल से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है, उनके लिए भी डॉक्टर की सलाह सबसे पहले आती है। तो अब इन सारी बातों के बाद फाइनल फैसला क्या होना चाहिए? क्या इसे लेना चाहिए? देखिए, इसका जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं है। ये एक पर्सनल फैसला है जो सही जानकारी के आधार पर लिया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर बात ये है, अगर कोई पूरी तरह से हेल्दी है और बस अपनी जनरल एनर्जी और स्टेमिना को थोड़ा सा बूस्ट देना चाहता है, तो हाँ, इसे ट्राई करके देखा जा सकता है। लेकिन अगर कोई इसे किसी बीमारी का इलाज मानकर ले रहा है, तो रुक जाइए, ये गलती बिल्कुल मत कीजिए। पहले डॉक्टर से बात करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो कोई भी फैसला लेने से पहले अपने आप से ये 4 सवाल जरूर पूछने चाहिए। पहला, क्या मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ? दूसरा, क्या मुझे बस एक हल्का सा सप्लीमेंट वाला बूस्ट चाहिए? तीसरा, क्या मुझे कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है? और चौथा और सबसे जरूरी, क्या मैंने इस बारे में डॉक्टर से बात की है? इन सवालों के जवाब ही सही रास्ता दिखाएं। और आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, अपनी सेहत के लिए सही चुनाव क्या है? एक सप्लीमेंट जो शायद थोड़ी मदद कर दे, या फिर एक असली मेडिकल समाधान जो प्रॉब्लम की जड़ तक जाए? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।